वैसे अभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो मतलब लगभग 2 दशक से ज़्यादा का जो क्रिकेट रिपोर्टिंग का करियर है, अभी तक समझ में नहीं आता कि उस टूर्नामेंट में फाइनल में हुआ क्या था। क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट का रिकॉर्ड हमने बता दिया अभी मोहम्मद शमी का था। सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड जो है वहाँ पर विराट कोहली ने बनाया था, 765 रन थे अगर मैं देख पा रहा हूं सही तो। हाँ, इसके अलावा नंबर 2 पर रोहित शर्मा थे, 597 रन थे। यानी एक टूर्नामेंट में आपके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी भारतीय, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 2 बल्लेबाज भारतीय, उसके बाद 10 मैचेस लगातार जैसा अंकिता ने बताया वो भारत ने जीते थे। लेकिन वो एक गलती, वो फाइनल में जब एक बार आप चूके और उसके बाद फिर जो है ऑस्ट्रेलिया ने आपको मौका नहीं दिया। कुछ उसी तरह का डोमिनेशन भारतीय टीम इस वक्त T20 फॉर्मेट में लेकर चल रही है, जहां पर वो अगर गलतियां कर हो भी जाती हैं उससे तो उसको सुधारने का तरीका उसको आता है। तो ये 3-4 नाम जो इस वर्ल्ड कप में थे, चाहे मोहम्मद शमी की बात कर लें, चाहे रोहित शर्मा की बात कर लें या चाहे विराट कोहली की बात कर लें, दिलचस्प बात यह है अंकिता कि सबके सब अभी एक पेज पर हैं। हर किसी की चाहत है वो 2027 का वर्ल्ड कप। अब क्या ये जो 2023 की परफॉर्मेंस थी, जो बड़ी ही करिश्माई, बड़ी ही चमत्कारिक किस्म की परफॉर्मेंस थी, वो 2027 की स्कीम ऑफ थिंग्स में मैनेजमेंट को यानी कोच को, कप्तान को, सेलेक्टर को आकर्षित करेगी? ये बड़ा एक प्रश्न होगा। चलिए इन दोनों खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं हम तो जरा ये भी बता देते हैं आपको कि किस तरह से सिर्फ शमी ही नहीं, ये जो अधूरा ख्वाब जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, रोहित और विराट भी 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। और जो खबरें हैं वो यही हैं कि रोहित शर्मा तो बाकायदा फिटनेस टेस्ट देने की तैयारी कर चुके हैं। अगर शमी की बात की जाए तो वो 2027 वर्ल्ड कप तक 37 साल के होंगे। दलीप ट्रॉफी में वो खेल रहे हैं इस जोन के लिए, जिसका जिक्र हमने शो के दौरान कई बार किया। इस जोन की टीम में है शमी। दलीप ट्रॉफी आज से शुरू भी हो गई है, गेंदबाजी भी उन्होंने शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल रहने वाला है उनके लिए ये दलीप ट्रॉफी का मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले में वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस से सिलेक्टर्स को की तरफ अपना ध्यान खींचते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। इन सब के लिए पहली जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, आपके अंदर वो रिदम दिखाई दे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जरूरी होती है सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए अंकिता, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे मोहम्मद शमी हो या ए टू जेड कोई भी खिलाड़ी हो, जिसको भी अगर ये सपना है कि मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है या कोई फला टूर्नामेंट खेलना है या किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट तक खेलना है, सबसे जरूरी मैसेज बड़ा क्लियर है कि खेल सबसे ऊपर होता है। आपको उसकी जरूरत होगी, उसके लिए आप फिट रखें अपने आप को, आप मेहनत करें, आप फॉर्म में रहें, आप रिदम में रहें। और इन तीनों की तरफ से ही वो फाइट बैक दिख रहा है। मतलब किसी ने अभी तक हाथ पे हाथ रख के कोई बैठा नहीं हुआ है कि अगर चुन लिए गए तो खेल लेंगे। अपने लिए रास्ते खुद तैयार कर रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और चैंपियंस ट्रॉफी में आप सबने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो शमी को जब मौका मिला, उस मौके का इस्तेमाल सही तरीके से किया। जो 2023 के वर्ल्ड कप में किया था वैसा ही परफॉर्मेंस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में किया। लेकिन सपना वही होता है हर किसी का कि भाई आप अगर एक बड़े टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड कप का हिस्सा है तो हर खिलाड़ी चाहता है कि भाई उस टीम का हिस्सा हम भी हो और वो ट्रॉफी हमेशा जो है वो आपके लिए यादगार पल बना रहे। तो कहीं ना कहीं शमी भी चाहते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और भी ज्यादा। मतलब आपने जो अभी तक मेहनत की है तो उससे भी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, 1-2 साल का भी अंतराल भी है 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, तो उसके मद्देनजर भी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो है फिटनेस को लेकर। अगर आप फिट नहीं है तो आप टीम में नहीं होंगे। ब्राउन कोटर्स जब से आया है उसके बाद से और भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भाई अब ये और भी कड़ा टेस्ट होने वाला है। यहाँ अगर आप पास नहीं कर पाएंगे आप टीम का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, आप टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हो पाएंगे और फिर आपके लिए फिर रास्ते भी बंद हो जाएंगे। तो जो एक फॉर्मेट बचा है रोहित और विराट के लिए, उम्मीद यही है कि जो हाल फिलहाल के जो मैचेस होने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा अक्टूबर में, उसके लिए रोहित और विराट के अलावा शमी का भी सिलेक्शन हो। और यही टीम भी चाहती है कि आउटकम निकलना चाहिए। मतलब जैसे गंभीर कहते हैं कि भाई एज कोई मैटर नहीं करता, आपकी फिटनेस कैसी है, आप में क्रिकेट कितना बचा हुआ है और आप पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और 2025 की अगर हम बात करें, तीनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन भी यहाँ पर विराट कोहली के थे और जिस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया तो वो कमाल का था। तो उम्मीद यही है कि आगे आने वाले मैचेस में पूरा फोकस रहे और अच्छा प्रदर्शन करें।
बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि अभी मोहम्मद शमी जो है प्रासंगिक नहीं है भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी की बात की जाए स्पेसिफिक, अभी आप देखिए एशिया कप खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, उसके तुरंत बाद वेस्ट इंडीज़ का एक टूर है जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ आ रही है, 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ऐसी खबर अभी से है कि वहाँ पर चूंकि एशिया कप खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, तो हो सकता है वो पहला टेस्ट मैच ना खेलें। आप बहुत आराम से, अगर शमी यहाँ पर रिदम में है, दलीप ट्रॉफी में दिखता है, तो आप उनको टीम में ला सकते हैं, टीम में जोड़ सकते हैं, और फिर सिराज और शमी का जो वो कॉम्बिनेशन है जो जसप्रीत बुमराह और शमी का कभी हुआ करता था, वो विरोधी टीम पर एक साथ एकजुट होकर हमला बोल सकता है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि आप मोहम्मद शमी को बिल्कुल खारिज कर दें या नज़रअंदाज कर दें। एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, एक चैंपियन खिलाड़ी की जो सोच होती है वो सोच उन्होंने दिखाई है, और जो चैंपियन खिलाड़ी मेहनत करता है, मैदान में पसीना बहाता है, वो ऑलरेडी वो करना शुरू कर चुके हैं। तो अब चाहे वो सिलेक्टर हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे कोच हो, किसी को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि वो टीम से ड्रॉप हुए तो जाके अपने घर में बैठ गए थे। भाई सौरव गांगुली का एग्जांपल अभी हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे, किस तरह से सौरव गांगुली को ग्रेग चैपल के एरा में राहुल द्रविड़ जब कप्तान बने ड्रॉप किया गया, उसके बाद तमाम उन्होंने वो बुरे दिन देखे, तमाम वो उठा पटक देखी अपने करियर में, तब जबकि कप्तान रह चुके थे उससे पहले, लेकिन उन्होंने कमबैक किया, और ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि उसके बाद क्रिकेट खेली, भारत को जीत दिलाई। खासतौर पर जोहानिसबर्ग का वो टेस्ट मैच जो द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने जीता था, बड़ा ही ऐतिहासिक, उसमें दोनों ही इनिंग में सौरव गांगुली ने बड़े ही उपयोगी रन्स किए थे। तो अगर कमबैक करना है तो मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत ये तीनों ही खिलाड़ी कर रहे हैं। अब बाकी फैसला उनके मेहनत और उनके प्रदर्शन पर तय होगा। चलिए, इस शो में इतना ही, लेकिन इस तरह की जितनी भी खबरें आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।